कमिश्नर बल्दिया और दीगर ओहदेदारों को दी गई बिरयानी में कीड़े पाए गए, जिसके बाद इस होटल को मोहर बंद कर दिया गया और इस पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। तेलंगाना के जिले निर्मल में ये वाकया पेश आया। कमिश्नर बल्दिया बालाकृष्णा अपने दीगर स्टाफ के साथ इस होटल में खाना खाने के लिए गए थे। इस तल्ख तजुर्बे के बाद कमिश्नर बल्दिया ने होटल के किचन का मुआयना किया, जहाँ बासी चिकन पाया गया जो 3 दिनों से रखा हुआ था। बल्दी ओहदेदारों ने गैर सेहतमंद माहौल पर इस होटल को मोहर बंद कर दिया और इस पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। कमिश्नर ने कहा है कि इस होटल के किचन में झंगुर भी पाए गए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के मसाइल पर सामने आते हुए शिकायत दर्ज करवाएं। रियासत तेलंगाना में आसमान साफ रहा और दर्ज हरारत 29 और 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के खुदकार मौसमी स्टेशन ने आज़म तरीन दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। मरकजी महकमे मौसमियात ने इस हफ्ते के खत्म तक मौसम के इसी तरह बरकरार रहने की पेशकयासी की है। कम से कम दर्ज हरारत 23 डिग्री चंद्रनगर में रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश में जमानत रोजगार स्कीम बिल्स की अदायगी के मसले पर हाईकोर्ट ने हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। हाईकोर्ट में इस मसले पर समाअत हुई। अदालत ने सवाल किया कि जमानत रोजगार स्कीम बिल्स के बारे में हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। हुकूमत से सवाल किया गया कि क्या इसके नजदीक अदालत का कोई एहतराम नहीं है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक 413 करोड़ रुपए अदा किए गए। आइंदा 4 हफ्तों में मजीद 1117 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने सिर्फ 40 करोड़ रुपए की जारी किए हैं, जिस पर अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि हर ग्राम पंचायत को जारी करदा फंड्स की तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने पंचायत राज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सवाल किया कि बिल्स की अदायगी पर विजिलेंस तहकीकात में क्या रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। महकमे पंचायत राज से जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और ओहदेदार से कहा कि वो तफसीलात के बगैर किस तरह अदालत पहुँचे हैं। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की अदम हाजिरी पर एतराज किया और कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शख्सी हाजिरी से इस्तेशना के लिए जो दरख्वास्त पेश की है उसमें वजूहात का जिक्र नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को आइंदा समाअत के मौके पर मौजूद रहने की हिदायत दी और कहा कि गैर हाजिरी की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे की आइंदा समाअत 18 अगस्त को होगी। गुरमेटकल में बीजेपी की जानिब से रुकन असेंबली के फर्जंद शरानो गौड़ कंडाखुर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। जेडीएस प्रोग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऊंच नीच की गाली गलोच की बात करने पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने शरानो गुड़ा के पुतला जलाकर नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी के नागरत्ना कुप्पी, विजय चिंचा सूर, नरसिमलू, नीराती दास, चंदूलाल, विनायक, प्रवीण और बीजेपी के तमाम वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। गुरमिटकल से फहाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मंसूबे के मुताबिक जारी है और तवक्को है कि राम भक्त खत्म 2023 तक इस मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के जराये ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स 2025 तक तैयार हो जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट की तफसीलात बताते हुए जराये ने कहा है कि असल मंदिर 3 फ्लोर और 5 मंडप पर मुश्तमिल रहेगी। मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 335 फीट और हर फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट होगी। राम मंदिर के भक्तों के लिए कुशादगी के ताल्लुक से ये बयान आइंदा लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में सियासी अहमियत का हामिल है। आम इंतखाबात 2024 के पहले निस्फ में मुकर्रर है। अगर तामीराती काम प्लान के मुताबिक तकमील पाता है तो बरसरे इख्तियार बीजेपी को इंतखाबी मुहिम से कबल इस मौजू का इंतखाबी फायदा उठाने का मौका मिलेगा।
ذرائع نے کہا ہے کہ مندر کے گراؤنڈ فلور پر 160 کالم ہوں گے، جبکہ فرسٹ فلور پر 132 اور سیکنڈ فلور پر 74 کالم رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس مقام پر مندر کی تعمیر کے لیے راہ ہموار کی اور عدالتی فیصلے کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 فروری 2020 کو لوک سبھا میں اعلان کیا تھا کہ مندر کی تعمیر اور انتظام کے لیے ٹرسٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔